हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का दिन बिल्कुल फ्राइडे, जैसे कि नीचे की पहले सुबह सुबह मार्केट ऊपर जाता है क्योंकि 650 का दोस्तों लेवल ही इस तरीके का था। वहां से 730 तक ऊपर जाता है और वहां से जब 674 के आसपास मार्केट आता है तो वहां से उसने सीधा ऊपर की तरफ बाउंस दिया 8000 तक। और सभी लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट आज ही कर देगा, पर ऐसा हो ना सका और मार्केट ने दोबारा से नीचे के रंग दिखा दिए। तो यहां पर मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी, कौन से लेवल्स इंट्राडे के अंदर पावरफुल रहेंगे, वो चीज़ समझने के लिए दोस्तों ये वीडियो है। तो हम सीधा चार्ट्स के ऊपर समझते हैं कि क्या क्या हुआ आज और कल क्या क्या हो सकता है, यानी कि मंडे को क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, यहां पर हम चार्ट्स पर हैं सीधा। तो चार्ट्स पर दोस्तों देखिए, सुबह मार्केट, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी ऊपर गया और वहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। दोस्तों, ये लाइन जो है मैंने उसी वक्त यहां पर डाल दी थी कि मार्केट का लो हो चुका है, ठीक है। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी का जो लेवल है दोस्तों, ये भी सुबह का ही ड्रॉ किया हुआ है, यहां तक कि मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी लिए हुए थे। और फिर निफ्टी के अंदर भी ये लेवल यहां पर था। और बैंक निफ्टी, सॉरी, मिड कैप जो है उसने दोस्तों आज कुछ अलग तरीके का रंग दिखाया है। कल बहुत अच्छे वॉल्यूम से दोस्तों, यहां पर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम से इसने यहां पर, यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम मैंने अभी तक देखा है इसके अंदर, यानी कि मिड कैप के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया वाली आ सकती है जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता है। इस चीज़ को समझ लेना है, यानी कि आज का हाई और कल का हाई दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे मिड कैप के लिए। तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है यहां पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए दोस्तों आप ये चीज समझ लीजिएगा, निफ्टी के अंदर ये 700 के आसपास का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, 700 के आसपास। और जब तक ये 650 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट के अंदर फर्दर डाउनसाइड नहीं आएगा। ये चीज आप समझ लेना, इतना इजी नहीं होगा। यानी कि इंट्राडे की बात कर रहा हूं यहां पर, पोजिशनली से मेरा कोई वो नहीं है यहां पर। तो ये लेवल जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, 674 से लेकर के 19,650, ये तो हो गई है इंट्राडे स्पोर्ट। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो दोस्तों 850 के आसपास, 850 के लेवल को मार्केट अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी काम करना पड़ेगा, यानी कि स्पोर्ट के आसपास आ जाता है मार्केट, मिल जाता है बाई चांस तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा, पर इतना इजी नहीं होगा। ये ऐसा भी कर सकता है मार्केट के बीच में से कहीं से, जैसे यहां से ऊपर खुले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। तो बेस्ट ट्रेड्स क्या रहेंगे इंट्राडे में, सिर्फ यहां पर अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं इस जोन के अंदर, नहीं तो छोटे उसके लिए आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, 19,717 का। और अगर मार्केट इसके ऊपर 800 के ऊपर सस्टेन होगा, जो कि इतना इजी नहीं होगा दोस्तों, तो ही मार्केट के अंदर नया बुल देखने को मिलेगा, वो इंट्राडे में समझ में आ जाता है। तो दोस्तों ये लेवल्स मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के लिए बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों ये 500 तक का इसने लेवल, जो कल का लेवल था जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, बिल्कुल वहीं तक ही। और ये सुबह मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे स्पीड से ब्लास्ट किया और मार्केट नीचे की तरफ ही आकर के बंद हो गया। तो यहां पर पूरे चांसेस हैं मार्केट, अगर मतलब ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है इंट्राडे के लिए, तो ये यहां से ऊपर जा सकता है मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेल करने के लिए मैं यहां नीचे की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि नीचे की तरफ आए तो आप लोग, मान लीजिए खुल जाए किस तरीके से नीचे मार्केट, तो आप सेल कर ले। यहां पर सेल करना नहीं है, सेल करना है सिर्फ अपर साइड में, वो भी पूरे सिग्नल मिलने के बाद में। तो ये 500 टू 600 का लेवल जो है सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये लेवल जो था इतना स्ट्रॉन्ग लेवल था दोस्तों, हमने 800, देखो
यहाँ पर हमने बाय कर लिया था, नहीं यहाँ पर हमने बाय कर लिया था, और हमारा जो स्टॉप लॉस था दोस्तों 800 का था। और आप देखिए कि स्टॉप लॉस क्या कहते हैं 2-3 पॉइंट से, और दोस्तों यहाँ पर 811 के आसपास बाय दिया था, यानी कि छोटे से एसएल से, और पूरा का पूरा, हालांकि हम इंटरडे में यहाँ पर निकल चुके थे, क्योंकि मुझे ये जो आया बिल्कुल फेक तरीके से आया है। हालांकि मार्केट के अंदर अभी भी फिन निफ्टी के अंदर जब तक 750 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, इसके अंदर डाउन साइड नहीं आएगा, ये चीज समझ लेनी है। ठीक है, 750 का लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, यानी कि मार्केट दोबारा से यहां से ऊपर की तरफ जर्नी दिखा सकता है। तो नीचे की तरफ अगर मिले तो 750 के एसएल से आप लोग बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। स्टैक जो स्टॉप लॉस है वो उसको आप स्टिक रखिएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा रूम ऊपर की तरफ ज़्यादा है, यानी कि 19,000 अगर ये हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, 950 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो इसके अंदर रूम है 20,000 तक जाने का। क्लियर? तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। ये हो गए हैं आप लोगों के लेवल्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी बात करते हैं दोस्तों एक बार मिड कैप की। तो मिड कैप के अंदर क्या है दोस्तों, मिड कैप के अंदर ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ हो गया था, इसके नीचे काफ़ी देर तक सस्टेन किया है इसने, और कहीं ना कहीं क्योंकि इसका ऊपर की तरफ जो लेवल है वो ये मार्क होता है यहाँ पर, जब तक ये इस लेवल को के ऊपर नहीं जाएगा ये बुलिश नहीं होगा, ठीक है। और मार्केट ने वही किया। तो कल के लिए भी ये मार्केट यहाँ से नीचे से कहीं से जो ये सपोर्टिव लेवल्स हैं, तो मिड कैप्स जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये रेंज में है, और ये मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया ये लेवल इतना आसान नहीं होगा इसके तोड़ने के लिए। तो मिड कैप के अंदर तो आप ये मान सकते हैं कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से सेल ऑफ देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो ये रूम है इसका 9,400 से लेकर के 9,600 तक का। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये लेवल्स आप लोगों को काफ़ी वैल्यूएबल होंगे, आप इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। निफ्टी का इंटरडे जो लेवल है मंडे के लिए वो 650 का है, फिर निफ्टी का है 750 का लेवल, स्पोर्ट लेवल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और मैं ये बात आप लोगों को बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ आप लोगों को सेल नहीं करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। ये चीज़ समझ लेना अगर मार्केट बाई चांस नीचे मिल जाए, वरना मार्केट मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ ही खुलने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को, ये रेंज है एक, इस रेंज के अंदर ही मार्केट घूमने के चांसेस हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा 1-2 दिन यहाँ पर, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तगड़े हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बाकी पोजिशनल्स के लिए दोस्तों मैं वीडियो कल बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। बहुत बढ़िया मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है वहां पर, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पोजिशनली हम सेल साइड में ही हैं, पर जब तक फिन निफ्टी 750 के नीचे ब्रेक नहीं होगा, निफ्टी 650 के नीचे सस्टेन नहीं होगा, फर्दर सेल यानी कि 1-2 दिन के लिए, तो ये देखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट जो है, आप ये मत सोचिए कि एकदम से ही 2000 पॉइंट यहाँ से टूट जाएगा। मैं उसकी बात इस वीडियो के अंदर, उसके लिए मैंने पूरा वीडियो कल बना दिया है। तो ये मैंने लेवल्स बेस के ऊपर आप लोगों को बताया है, और कल भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ध्यान है आप लोगों को शायद, ठीक है। पर ये 800 से लेकर के ऊपर 20,200 तक का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। कल मैं पूरा का पूरा आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूं। सबसे पहला पॉइंट तो 850 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगा तो ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वरना वहां से बार बार सप्लाई ही आती रहेगी, और नीचे की तरफ से 700 के आसपास, 650 के आसपास उसको सपोर्ट है, तो वहां से बाउंस लेने की कोशिश करेगा। तो मंडे को भी रेंज मार्केट रह सकता है, अगर ये लेवल्स को तोड़ करके ऊपर या नीचे की तरफ चलेगा तो नया व्यू बनेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। मैं मेरे ख्याल से अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश करता हूं दोस्तों,
पर क्या होता है कि पोजिशनल वाले जो होते हैं ना वो इंट्राडे को व्यू ले लेते हैं और इंट्राडे वाले व्यू को जो है ना पोजिशनली में ले लेते हैं। तो इन चीज़ों को मिक्स मत करिए। इंट्राडे का मतलब ये नहीं है, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपने जहाँ से लिया वहाँ से ऊपर मार्केट गया, ऊपर आपने प्रॉफिट बुक किया, ऊपर से सिग्नल मिलेगा तो सेल का भी कर सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। तो ऊपर ये रेंज मार्केट के अंदर है। मार्केट एक दो दिन जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तो मार्केट बड़े उसके अंदर चला जाएगा, ये चीज़ आप समझ लेना। थैंक यू दोस्तों।